राजपूत सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, युवा राजपूत सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, युवा राजपूत सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नफरत की आग भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है। लॉटरीज को तो रियासी के प्रशासन ने कार्य दिया है। डीसी साहिबा पता नहीं कहां पे सो रही है। रियासी के लोगों की इतनी बुरी हालत। इनके साथ कोई बातचीत हुआ क्या? देखिए या डीडीसी बीडीसी से कोई चेयरमैन साहब नाग साहब से कोई बातचीत हुआ क्या? नाग साहब से तो हमें एक्सपेक्टेशन ना पहले थी, ना आज है, ना आने वाले समय में रहेगी। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो हमारे जो है फेवर में आया हो। हम अपने बेसिस पे, अपने एज सोशल एक्टिविस्ट होने हमारा एक रियासी के लिए फर्ज है। उसी फर्ज को लेते हुए हम इस रिप्लाई को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इस हफ्ते जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। में जो बैठी एनएचपीसी है, एनएचपीसी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज तक किसी को रिप्लाई ही नहीं दिया। सोचिए हमने कितनी जद्दोजहद लड़ी होगी कि एनएचपीसी ने हमें 17 दिन के बाद रिप्लाई दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग में एनएचपीसी है। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है हमने गेट बंद कर दिए हैं। पर मुझे सवाल निशान ये पैदा है कि क्या सिक्योरिटी रीजंस 2 गेट खोलने पे ही हैं? जो 2 गेट बंद है वहां से टेररिस्ट नहीं आएंगे। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, अस्पताल में टेक्नीशियंस की कमी है, पर मरकजी सरकारें ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिर मैं यही कहूंगा, नफरत की आग भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है। बाहर उसका 350 में जो है टेस्ट किया जाता है। उस इंसान ने, उस लेबोरेटरी ने 100 रुपए उसका रेट डाला और उसको मिल गई। जहां कंपनी 180 रुपए का बना रही है वो टेस्ट की किट, तो उस इंसान ने जो 100 रुपए की खरीदी, तो मुझे लगता है कोई नई किटें वो रियासी में बनने जा रही हैं। ऐसे ऐसे लेबोरेटरीज को तो रियासी के प्रशासन ने कार्य दिया है। डीसी साहिबा पता नहीं कहां पे सो रही है। रियासी के लोगों की इतनी बुरी हालत। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे दर्शक नहीं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और फर्स्ट ऑल में ही हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट देना और शेयर करना और चैनल को फॉलो करना ना भूलें प्लीज़। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं भव्य रखवाल जी, जो आप लोग जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट भी है, एडवोकेट भी हैं, और इनके साथ बातचीत करेंगे 3 मुद्दों को लेकर। सबसे पहले आज युवा राजपूत सभा का एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद तो हम बात करेंगे हॉस्पिटल के लेकर के, और उसके बाद बात करेंगे हम ज्योतिपुर को रोड को लेकर के। बेबू जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के। सबको मेरा जय श्री राम। बेबू जी, आज जो प्रोटेस्ट हुआ युवा राजपूत को लेकर, अभी तक तो डिटेन करके रखे हुए हैं सारे। जो युवा राजपूत जो रियासी है, क्या वो भी डिटेन कर रखा है? आप लोगों को प्रशासन की तरफ से क्या क्या हदायतें मिली या क्या क्या कैसे रहा प्रोटेस्ट? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं, सरोवर टोल प्लाजा को जो है गिराने के लिए जो है युवा राजपूत सभा सड़कों पर है। उन्हें कल रात जो है डिटेंशन में डाला गया। मुद्दा बहुत क्लियर था, लखनपुर से जम्मू तक का रोड की हालत बद से बदतर है। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा चल रही है, शिव घोड़ी की यात्रा चल रही है, माँ वैष्णो की यात्रा चल रही है, माता मचेल की यात्रा चल रही है। जब हम मौलिक सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, मौलिक सुविधाएं जैसे रोड हम लोगों को दे ही नहीं पा रहे हैं, तो हम टोल किस चीज़ का काट रहे हैं? हमें जब पता है नेशनल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, लखनपुर से जम्मू तक के रोड की हालत बहुत मान लिया सर, अभी आपके प्रोटेस्ट के अंदर जो बीजेपी के लिए, इसमें तो किसी पार्टी का नहीं था, ये युवा राजपूत का था और सभी के बेनिफिट्स के लिए, ना तक कि युवा राजपूत को उसके अंदर से जाना था, आना था ना। बात तो वही है। ये सब बाकी ये बाकी लीडर साहबान क्यों जनाब अंडरग्राउंड हो गए हैं? देखिए, जो 25 हम क्या मैसेज, ये 25 जो हमने चुन के भेजे थे, ये जो है इनको छठी का दूध याद आ गया है। ये लोग आंखें बंद करके सो गए हैं गहरी निंद्रा में, और इनकी निंद्रा तब खुलेगी। ऑफ कैमरा में लोग बोल रहे हैं कि इनकी चलते हुई डिटेंशन किया गया है, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, इन्होंने मिसगाइड किया हुआ है। देखिए, वो सपोर्ट किस मुंह से करेंगे? वो मीडिया में तो कुछ लोग वहां के नेता आके जो है, सांबा विजयपुर के नेता आके मीडिया में कह देते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, पर सपोर्ट आपको जो है सतह हकीकत है कि इंटरनली सतह पर आपको आके दिखाना है। युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर सड़कों पर है। पहले वो स्मार्ट मीटर्स को लेकर सड़कों पर थी, अब सरोवर के टोल प्लाजा को जो गिराने के लिए वो सड़कों पर है। आप उन्हें डिटेंशन में कर देते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारे भाई कर रहे हैं, कल रात को उनको डिटेंशन में डाल दिया जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी है? और भूख हड़ताल में हो गया, अभी सुन रहे हैं। ऐसी डेमोक्रेसी हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है। हमारे भाई कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो हमारे अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन गहरी निंद्रा में सोया है। एक वो प्रशासन है जो डीसी सोलन, हिमाचल में सोलन पड़ता है, वहाँ भूस्खलन हुआ, डीसी वहाँ रोड खराब हुआ और डीसी ने ऑर्डर निकाल दिया कि टोल नहीं लिया जाएगा।
और यहाँ पर एलजी साहब की मानी नहीं जा रही है। एलजी साहब कहते हैं, हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरपर्सन से बात करी, एमपी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, वो अपने लेटर पैड पर लिखकर जो है ऑर्डर वहां भेजते हैं चेयरमैन साहब के पास, उनका रिप्लाई नहीं आता। ऐसे नेता हम लोगों ने चुने हैं, ऐसे नेताओं के हम ऊपर जो है अपना जम्मू कश्मीर हमने सौंपा हुआ है। एक ऐसा एलजी जो सिर्फ जो है स्टेजों पे बैठकर काजू किशमिश बादाम खाने में अपने जो है सुविधाएं देखता है, और जहां कश्मीर आज सड़कों पर है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे अफसर आज हमारे सिर पर लाकर खड़े किए बिठाए हैं इन्होंने। ऐसे लोग हमारे सिर पर बिठाए हैं जो 3 लाख वोट से हार कर जो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए तो उनको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। ऐसे जो है नेता इन्होंने हमारे सिर पर बिठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को डुबाने की राजनीति कर रही है, पर मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको कहूंगा और राजपूत सभा का समर्थन देते हुए मैं कहूंगा कि हम जम्मू कश्मीर को डूबने नहीं देंगे। अभी ये शुरुआत है, और अगर आगे आगे हमारे मसले हल नहीं हुए जम्मू कश्मीर जलेगा। जलेगा किसमें? नफरत की आग में। और वो नफरत की आग किसके खिलाफ होगी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हॉस्पिटल को लेकर के बहुत सारे आपने काफी मुद्दे उठाए, मीडिया में बहुत उठाए हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल को? देखिए, रेसी हॉस्पिटल में रह क्या गया है, हमने इसको जो है रेफर अस्पताल का नाम दिया। आज अंदर जो है टेस्ट जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ लेबोरेटरीज बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, बीजेपी वालों की लेबोरेटरीज हैं। बाहर जो है एक वो कौन सा टेस्ट होता है, सीबीसी टेस्ट जैसे कुछ बड़े बड़े टेस्ट, जो छोटे छोटे टेस्ट हैं जो अंदर होते थे, आज अंदर वो भी नहीं हो रहे हैं। वो कुछ टेस्ट मुझे थायराइड के जो किट जो आती है वो 180 रुपए की आती है, बाहर उसका 350 में जो है टेस्ट किया जाता है। उस इंसान ने, उस लेबोरेटरी ने 100 रुपए उसका रेट डाला और उसको मिल गई, जहां कंपनी 180 रुपए का बना रही है वो टेस्ट की किट। तो उस इंसान ने जो 100 रुपए की खरीदी, तो मुझे लगता है कोई नई किटें वो रियासी में बनने जा रही हैं। ऐसे ऐसे लेबोरेटरीज को तो रियासी के प्रशासन ने कार्य दिया है। डीसी साहिबा पता नहीं कहां पे सो रही है, रियासी के लोगों की इतनी बुरी हालत है। कल मैं दोपहर को गया हूं, 3:30 बजे हम लोग वहां थे, 2 बजे डॉक्टर उठ गया था अल्ट्रासाउंड से, 3:30 बजे तक वो वहां आया नहीं था। हम लोग बाहर खड़े थे एक पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, फिर हमें वहां लड़ाई करनी पड़ी, हमें जद्दोजहद करनी पड़ी। मैंने खुद सीएमओ साहब को फोन किया, राजिंदर जी को, फिर हमारा जो है वहां पे अल्ट्रासाउंड हुआ इंसान का। ये तो सूरत हाल रियासी के अस्पताल के हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि रात को हम अस्पताल जाएं, हमारा कोई व्यक्ति बीमार है तो वो जिंदा हम घर लाएंगे? नहीं ला सकते। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, अस्पताल में टेक्नीशियंस की कमी है, पर मरकजी सरकारें ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिर मैं यही कहूंगा, नफरत की आग भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ बढ़ती चली जा रही है। आपने कुछ दिन प्रोटेक्ट किए थे ज्योतिपुर रोड को लेकर के, उसके अंदर क्या आपके साथ डीडीसी बीडीसी जिन लोगों की जिम्मेदारी है, क्या सोशल एक्टिविस्ट ने क्या कौन सा ऐसा के पड़ी है? जनता आप लोगों पे विश्वास कर रही है, सोशल वर्कर को कर रही है, युवा राजपूत पर सब मतलब कि ना जाने के लीडरों पर कर अंत विश्वासी की हद बेहद बढ़ चुकी है कि जो लीडर साहिबान है सब झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। देखिए बुरी सिंह जी, जैसे आपने कहा कि आज लोगों को नेताओं के पर विश्वास नहीं है, हम सोशल एक्टिविस्ट के पास लोग आ रहे हैं। हाँ, हमने सबसे पहले जम्मू कटरा से रियासी के रोड की लड़ाई के लिए हमने नेशनल हाईवे बंद करा, हम पे पर्चे लगने लगे, हमने अपने ऊपर सारी चीजें ली, हमारे साथ जो लोग थे उन पे हमने आंच नहीं आने दी। फिर भी लोगों ने कहा कि ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, ये कुछ व्यक्ति हैं हर जगह पहुंच जाते हैं, जबकि रियासी से कटरा रोड पे खाली वैभव रुकवाल की गाड़ी नहीं चलेगी, पूरी रियासी की, पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी चलेगी, गुलाबगढ़ जो लोग जाते हैं उनकी गाड़ियां चलेंगी। हमने जद्दोजहद लड़ी, उसके बाद हम अस्पताल के मुद्दे पे आए, हमने जद्दोजहद लड़ी, हमने हर जगह जो है लेटर्स दिए, हमने जाके लड़ाइयां लड़ी, फिर हमने उसको एक अंजाम पे पहुंचाया। आज वो अंजाम ये है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से उस मुद्दे को लेकर मिल रहे हैं, हम सीएमओ से लड़ाइयां कर रहे हैं कि रियासी क्या चल रहा है, हम सुपरिटेंडेंट से लड़ाइयां कर रहे हैं कि अस्पताल में क्या चल रहा है। उसके बाद ज्योतिपुरम का मुद्दा, ज्योतिपुरम में जो बैठी एनएचपीसी है, एनएचपीसी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज तक किसी को रिप्लाई ही नहीं दिया। सोचिए हमने कितनी जद्दोजहद लड़ी होगी कि एनएचपीसी ने हमें 17 दिन के बाद रिप्लाई दिया। 15 दिन के बाद 5 अगस्त को हमने ज्ञापन सौंपा, 17 तारीख को हमें उसका रिप्लाई आया। कितनी जद्दोजहद, कितना जो है दबाव हमने एनएचपीसी के ऊपर बनाया। क्या रिप्लाई दिया उन्होंने रिप्लाई हमें यह दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग में एनएचपीसी है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है हमने गेट बंद कर दिए हैं। पर मुझे सवाल निशान ये पैदा है कि क्या सिक्योरिटी रीजंस 2 गेट खोलने पे ही हैं? जो 2 गेट बंद है वहां से टेररिस्ट नहीं आएंगे, जो वहां आपने सिक्योरिटी भी नहीं रखी है। अगर 2 गेट पे सिक्योरिटी है तो 2 और गेटों पे भी सिक्योरिटी दी जा सकती है।
एनएचपीसी इतनी जो है पागल हो चुकी है कि कुछ भी रिप्लाई दी जा रही है। आने कुछ दिनों में हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मीटिंग फिक्स हो रही है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ भी मीटिंग फिक्स हो रही है। कहने का मतलब ज्ञापन सौंपेंगे। कहने का मतलब है डीडीसी बीडीसी और जो लीडर साहब जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सारी फेल है और वो खुलेगा नहीं लग रहा है। लो खुला लोगों का विश्वास इन लोगों से उठ गया है। लोग नहीं चाहते कि अब लोग हम इनके पास जाके टाइम वेस्ट करें। क्यों हमारे दफ्तरों में भीड़ है? क्यों सुबह लोग जो है हम आते हैं दफ्तरों में तो हमारे दफ्तर के बाहर लोग खड़े होते हैं? क्यों लोगों के दिल में है कि और कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो ये सुनेंगे, पर अगर हम सुन रहे हैं तो रियासी के ही कुछ लोग आ जाते हैं कि ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने पूरी रियासी का ठेका उठाया है। जी हाँ, हमने बेड़ा उठाया है। रियासी हमारी है, रियासी के लोग हमारे हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है। जब जब बात हमारे अपने लोगों पे आएगी हम सड़कों पर भी आएंगे, हम अफसरान से लड़ाई भी करेंगे और हम अगर जेल जाने की नौबत आई वहां भी जाएंगे। नेक्स्ट ज्योतिपुर को रोड को लेकर के क्या संभावना खुलेगी कि जहाँ सारे क्या लीडर साहबान वगैरह ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या इनके साथ कोई बातचीत हुआ क्या? देखिए, या डीडीसी बीडीसी से कोई चेयरमैन साहब नाग साहब से कोई बातचीत हुआ क्या? नाग साहब से तो हमें एक्सपेक्टेशन ना पहले थी, ना आज है, ना आने वाले समय में रहेगी। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो हमारे जो है फेवर में आया हो। हम अपने बेसिस पे, अपने एज सोशल एक्टिविस्ट होने हमारा एक रियासी के लिए फर्ज है, उसी फर्ज को लेते हुए हम इस रिप्लाई को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इस हफ्ते जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो है इस पूरे अंजाम तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे और गेट खुलवा कर ही सांस लेंगे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। ये बेबू साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिप्लाई दी है और अब जनता इसके ऊपर तय करना है। जनता जो हमारी भोली भाली जनता रियासी की है, पहाड़ी लोगों की है, लेकिन क्या हूँ कि जब जब इनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो जनता वहाँ पे जो मैन पावर जनता थोड़ी सी पीछे बहक हट जाती है। हटिए नहीं, आइए फ्रंट फुट में इनके साथ। इस तरह से और भी सोशल वर्कर जो है को और फ्रंट फुट में आए ताकि अब लीडरों पे तो जनता को विश्वास नहीं रहा है। ये थे वैभव रुपाल जी, काफ़ी सवाल का उन्होंने जवाब दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे रिस्पॉन्ड किया। चलिए, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे और कैमरामैन के साथ BS राजपूत आजाद अपने पहाड़ी जनता और रियासी जनता के लिए तैयार रहते हैं। आप जब जब चाहें तब हम तैयार हैं आपके लिए। चलिए, कैमरामैन के साथ इजाज़त दें मुझे। जय हिंद, नमस्कार।